दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वार्षिक परीक्षा इसी मंथ 1 मार्च से स्टार्ट हो रही। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि कॉलेज एग्जाम में आंसर शीट कैसे लिखना होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को आंसर लिखने का सही नियम नहीं पता होता, जिस वजह से उनको बहुत ही कम नंबर मिलता है या फिर उनको नंबर नहीं मिलता, जिस कारण या तो वो लोग फेल होते हैं या फिर सप्लीमेंट्री आते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वालों की आखिरकार कॉलेज में आंसर शीट लिखने का सही नियम क्या होता है, लेखन शैली आपके अंदर क्या होनी चाहिए, फिर बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट को आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, परीक्षा के दौरान वो कौन सी गलती होती है जिसे आप लोग को नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप लोग को एग्जाम रिलेटेड कंप्लीट टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोग कॉलेज का एग्जाम दिलाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। अपने अंदर कोई भी डर आप लोग को नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। उसके बाद जब भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर को आपको पहले 10 मिनट अच्छे से रीड करना है। रीड करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। रीड करने के बाद स्टार्टिंग सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन के साथ करना है जिसका आपको आंसर अच्छे से पता हो। ऐसा नहीं कि आपको जिसका आंसर आपको नहीं पता आपको उसी का आंसर पहले लिख दिए। तो ऐसे में चेकर के अंदर एक माइंडसेट होता है, अगर ये बच्चा स्टार्टिंग से ही गलती कर रहा है तो इसका मतलब कि वो पूरा अंत तक गलती किया है, तो उस हिसाब से आपको नंबर देता है। इसलिए सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहिए जिसका आंसर आपको अच्छे से पता हो। सेकेंड चीज, जब भी आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ते हैं। कॉलेज एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि दोस्तों कॉलेज एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आप लोग को लिखना होता है। उस हिसाब से आपको टाइम जो है नहीं मिलता। आप लोग खुद सोचिए, जनरली सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का ही समय मिलता है। 3 घंटे के अंदर आप लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि दोस्तों जनरली एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। उस हिसाब से आप लोग को आंसर को लिखना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना मिनट मिल रहा है। आप लोग 3 घंटा ना मानकर आप लोग 2.5 घंटा ही कंसीडर कीजिए। 2.5 घंटा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आधे घंटे जो लास्ट में आपको बचता है, उस आधे घंटे के दौरान आप लोग जितना भी आंसर सॉल्व किए हैं या फिर लिखे हैं उसका आप लोग मिलान कर सके कि आप लोग सही सही लिखे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग को 2.5 घंटे ही कंसीडर करना है। 2.5 घंटे में आप लोग के पास जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड के दौरान जितना भी मिनट आता है, फिर उस मिनट के दौरान आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सब्जेक्ट में टोटल 5 क्वेश्चन आया है। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिला है, तो आपको क्या करना है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब मिनट में अगर आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो गया 150 मिनट। तो 150 मिनट डिवाइडेड बाई 5 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। तो उसी 30 मिनट में ही आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 30 मिनट निकल गया और आपका क्वेश्चन कहीं सॉल्व नहीं हुआ है या फिर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग को छोड़ देना है, आपको दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो 101% संभावना है कि लास्ट में आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकली अपना अनुभव आप लोग को शेयर कर रहा हूं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग को अगले आधा मिनट में सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, और जो आप लोग का आंसर छूटता है लास्ट में जो आधा घंटा बचता है ना, उसी में फिर आप लोग को मैनेज करना होता है। इस प्रकार से आप लोग को कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग को कॉलेज में आंसर कैसे लिखना है। कॉलेज में आंसर लिखने का सही नियम क्या होता है जिससे आप लोग को अच्छा खासा नंबर यहां पे मिल सके। तो दोस्तों देखिए, आंसर लिखने का सबसे मेन पॉइंट है, आप लोग जब भी आंसर लिख रहे हैं आप लोग आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखना। आपको ऐसा नहीं कि एक ही 2 पेज में लगातार आप लोग को सारा आंसर को लिख देना है। आपको यह गलती नहीं करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखना है। ऐसे में चेकर आपको अच्छा खासा नंबर देता है एज कंपेयर टू एक साथ आंसर लिखने की। आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग खुद से पॉइंट बनाइए, लेकिन आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आंसर
लिखेंगे। सेकेंड चीज, जब भी आप लोग आंसर शीट में आंसर लिखना है, आप लोग को ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन आपको हेडिंग डालने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए करना है, और ब्लू पेन का लिखने के लिए करना है। अगर आप लोग सजा सजा के बढ़िया सा अंडरलाइन खींच खींच के लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा खासा नंबर यहाँ पे मिलता है। चेकर का मेन मोटिव यह होता है कि बच्चे का लेखन शैली क्या होता है, मेन वो लोग लेखन शैली को ही देखते हैं। अगर आप लोग साफ सुथरा लिखेंगे, बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, तो ऐसे में चेकर आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ पे देते हैं। भले ही आपको उसका आंसर पता नहीं हो, लेकिन अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं अपने अनुसार बना के, तो आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ पे मिल जाता है। थर्ड चीज, एग्जाम के दौरान बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चन को ही पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आपको जो पता है वो आप लोग लिखिए, लेकिन आपको कोरा क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग खुद सोचिए, कोरा अगर आप लोग छोड़ते हैं वैसे भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा कि आप लोग उसमें कुछ लिख दीजिए। अगर आप लोग कुछ लिखेंगे तो चेकर आपको कुछ ना कुछ अच्छा नंबर दे देगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी कोरा नहीं छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस प्रकार से कहीं लिखेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आप लोग फेल नहीं होंगे, आप लोग पास ही होंगे। क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है, जो इस नियम से लिखते हैं ना, वो लोग जनरली पास हो ही जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक कीजिए कि वो कितना नंबर का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो फिर आप लोग को 15 नंबर के अनुसार 15 पेज आप लोग को लिखना है, तब जाके फिर आप लोग को 15 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 15 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग 2-4 पेज लिख दिए, वैसे में आपको 15 नंबर जो है नहीं मिलेगा। एक चीज आप लोग को और ध्यान देना है, जब भी आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन में अर्थ या फिर परिभाषा पूछे या ना पूछे, आपको अपने अनुसार अर्थ और परिभाषा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान का, जिसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछा है संविधान की मौलिक अधिकार को बताइए, तो संविधान की मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा है, तो फिर आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग उसका संविधान का अर्थ लिखिएगा। अर्थ लिखने के बाद आपको परिभाषा देना है। परिभाषा आप लोग कम से कम 2 राइटर का अवश्य दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को मौलिक अधिकार लिखना है। मौलिक अधिकार लिखने के बाद अगर क्वेश्चन 15 नंबर में है, तो आप लोग संविधान की विशेषता भी अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको टोटल 15 पेज भरना है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। दोस्तों यकीन मानिए, प्रैक्टिकली अपना अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं तो फिर आप लोग को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस हिसाब से आप लोग को आंसर लिखना है। तो कॉलेज में इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। तो ये रहे एग्जाम संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसे आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।